आपने स्टूडेंट को पढ़ने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में एडमिशन लेते हुए तो देखा ही होगा। साथ ही ये भी देखा होगा कि स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में जाकर पढ़ते हैं। लेकिन अब अधिकतर स्टूडेंट्स डमी स्कूल में एडमिशन ले रही है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो डमी स्कूल के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डमी स्कूल क्या है और ये भी जानेंगे कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सरकार का डमी स्कूल के लिए क्या दृष्टिकोण है और ये भी जानेंगे कि डमी स्कूल नॉर्मल स्कूल की तुलना में बेहतर है या नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। डमी स्कूल वे स्कूल है जहां स्टूडेंट के लिए रेगुलर स्कूल जाना जरूरी नहीं होता है। इसमें स्टूडेंट्स पर स्कूल के काम को कम करने के लिए कोचिंग सेंटर ने रेगुलर स्कूलों के साथ टाई अप किया है। इस तरह उन्हें अपनी एडमिशन टेस्ट की तैयारी पर फोकस करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। डमी स्कूल में एडमिशन लेने का यह कॉन्सेप्ट भारत में साइंस के स्टूडेंट्स के लिए दो प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम्स यानी कि जेई और नीट के लिए सबसे पॉपुलर है। हालांकि इस संबंध में स्कूली शिक्षा जरूरी नहीं हो सकती है, फिर भी बोर्ड परीक्षाओं में बैठने में एलिजिबल होने के लिए स्टूडेंट को 75% अटेंडेंस की जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए माता पिता अपने बच्चों को डमी स्कूल में डालने का ऑप्शन चुन रहे हैं, जो अटेंडेंस की जरूरत को पूरा करते हुए स्पेशलाइज्ड टीचिंग के लिए कोचिंग और ट्यूशन सेंटर के साथ गठजोड़ करते हैं। आइए अब बात करते हैं डमी स्कूल के एडवांटेज की। कोचिंग क्लास लेने के बाद स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिलता है। चूंकि स्टूडेंट्स को स्कूल नहीं जाना पड़ता, इसलिए उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पर फोकस करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है, जो नीट और जेई की परीक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन का फायदा भी स्टूडेंट्स को मिलता है। आइए बात करते हैं डमी स्कूल के डिसएडवांटेज की। इससे स्टूडेंट्स की सोशल लाइफ इफेक्टिव होती है। स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है क्योंकि वे केवल एग्जाम पर फोकस करते हैं और अन्य एक्टिविटीज पर समय नहीं देते हैं। डमी स्कूल में एडमिशन लेकर आपकी पढ़ाई कोचिंग सेंटर या घर तक सीमित रह जाती है। बच्चे किसी भी कल्चरल एक्टिविटी या फिर स्कूल प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले पाते। आइए बात करते हैं कि इन स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का क्या कहना है। बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि ट्रेडिशनल स्कूल में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पढ़ना पड़ता है। इसके बाद 5 से 6 घंटे कोचिंग क्लासेस लेनी पड़ती हैं, फिर 7 से 8 घंटे की नींद। तो फिर सेल्फ स्टडी करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता है। वह कहते हैं कि डमी स्कूल में स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स एनसीईआरटी लेवल से हटकर शिक्षा देते हैं, जिससे एंट्रेंस एग्जाम के लिए ज्यादा काम का कंटेंट उनको मिलता है। वहीं पेरेंट्स का भी समर्थन इस तरफ प्रभावी रूप से देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं कि क्या इसके लिए स्कूल दोषी है। कोचिंग इंडस्ट्रीज में हितधारकों का तर्क है कि स्कूल करिकुलम और एजुकेशनल डिलीवरी आईआईटी या फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए इच्छुक छात्रों को जरूरतों को पूरा करने में विफल रहता है। इसलिए उनका मानना है कि छात्र उनके पास पढ़ने आते हैं और डमी स्कूलिंग का ऑप्शन चुनते हैं। आइए अब बात करते हैं कि सरकार का डमी स्कूल के लिए दृष्टिकोण क्या है। सरकार के दृष्टिकोण में डमी स्कूलों के कल्चर को स्कूल बोर्ड के मानकों के विपरीत माना जाता है। देश में डमी स्कूलों के कल्चर को खत्म करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कड़ा रुख भी अपनाया है। मंत्रालय ने सीबीएसई को डमी स्कूलों की पहचान कर कार्यवाही तेज करने के लिए कहा है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि स्टूडेंट इंजीनियरिंग, मेडिकल और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए केवल कोचिंग सेंटर के भरोसे नहीं रह सकते, उन्हें स्कूल जाना ही होगा। हाल ही में सीबीएसई ने देश भर के करीब 20 स्कूलों की मान्यता भी रद्द की है। 3 स्कूलों को डाउनग्रेड किया गया है। इन स्कूलों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, यूपी, केरल, उत्तराखंड और दिल्ली के भी स्कूल शामिल है। तो दोस्तों, ये थी डमी स्कूल के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमें कमेंट्स में बताएं कि डमी स्कूल ठीक व्यवस्था है या नहीं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ।